जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, जरा लोगों को ये बता दीजिए कि कितना नॉर्मल होता है, कितना होना चाहिए, अगर उसमें उतार चढ़ाव आता है तो कौन सा खतरा हो सकता है? अच्छा, कुछ लोगों का नेचुरली बीपी हाई भी रहता है और कुछ का लो। उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? समझिए, हमारा जो हार्ट बीट करता है तो जो पहली आवाज आती है लब ढप की, तो पहले सिस्टोल है, फिर डायस्टोल है। एक बार हार्ट सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। तो सिकुड़ने को क्या कहते हैं? सिकुड़ने को कहते हैं समझिए सिस्टोलिक, एंड देन फैलने को डायस्टोलिक। ओह, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। हाँ। और ये इसका दर, ये 80-120 क्यों मानते हैं? ये क्या ये है? 120 समझिए, इतना प्रेशर है जो हमारा हार्ट हमारे धमनियों पे लगा रहा है, उनकी दीवारों पे लगा रहा है। जब ये ऐसा प्रेशर लगा रहा है, वो पंप करता है। पंप करता है, तो समझिए जब पंप कर रहा है ब्लड सप्लाई करता है। तब ज़्यादा है, तो इसलिए 120 है। और एक मिनट में कितना ब्लड देता है? 1 मिनट में समझिए हमारे शरीर में जितना खून है वो एक चक्कर पूरा लग जाता है, 6 लीटर के लगभग। 5 से 7 लीटर। हाँ समझिए, 5 से 7 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। दिन भर 7600 लीटर ब्लड को पंप करता है समझिए। और वो जो पंप करता है, जब छोड़ता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। हाँ समझिए। और जब सिकुड़ता है तब उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। तो ये जो गति है उसका नाम है। हाँ समझिए, हाँ समझिए, ये प्रेशर है जो हार्ट के कंट्रैक्शन की वजह से आता है हमारे धमनियों के ऊपर। 80-120 इसको माना गया है। वैसे मैं बताऊं, अच्छा वाला होता है मेरे वाला, मेरा है 70-110। हाँ, खिलाड़ी होते हैं जो बहुत हेल्दी लोग होते हैं, उनका इतना रहता है। और वैसे एक बात और बताता हूँ जी, ये जो पूरे ड्रग माफिया, दवा माफिया, जैसे ही बीपी 70-110 मेरे जैसों को तो दुआ भी शुरू करवा देंगे। और ऊपर भी 80-85, अरे 90 तक भी पहुंच गया। ऊपर वाला 120 की बजाय 130 तक भी पहुंच गया। एकदम से दवाई शुरू करे। एक आदमी मेरे से मिला, विवेक, बोले जी मेरी पत्नी कहती है दवा खा। मेरा 130 हो गया तो कहते हैं दवा खा। अरे मैंने कहा ये जो घरों में ना, घर वाले ही पता नहीं एलोपैथी दवाइयों के जैसे वो हो गए, एजेंट हो गए। ठीक है स्वामी जी, जरा सा बीपी बढ़ा दवा शुरू, जरा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दवा शुरू, जरा सा शुगर अप गया दवा शुरू। इससे भी बचना पड़ेगा तो हेल्थ बजट ठीक रहेगा हमारा। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल डिटेल में साइंटिफिक तरीके से अनुराग जी ने बताया कि एवरेज बीपी कितना होना चाहिए और इसका पूरा फंक्शनिंग क्या होता है। लेकिन लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बार सरकार कई इंडस्ट्रीज को मीठी गोली दे सकती है बजट के लिहाज से। हालांकि कई बार इसका बहुत फायदा नहीं मिलता, लेकिन हेल्थ बजट में शुगर को बैलेंस रखना बड़ा जरूरी होता है। तो बीपी के बाद अब शुगर की ही भी बात कर लेते हैं, ताकि बजट का जो इंडस्ट्रीज के लिहाज से शुगर है वो बैलेंस रहे और लोगों का शुगर बैलेंस रहे। ऐसे मिडिल क्लास को अक्सर मीठी गोली मिलती है। तो देखो, एक तो हमने बजट में सरकार छूट दे या ना दे, ज्योत्सना जी, हमने जो आप इंडिया टीवी पर नंबर चला रहे हैं ना, 8954555888, 89542222, 895466, 222, 333, 445 ये नंबर ऊपर 30% की हमने छूट दे रखी है। अब लोग इंडस्ट्री को कुछ एक्सेसन में छूट मिले, लेने की बहुत सोचते हैं लोग, तो हमने दे दिया। हमने भी 30% की छूट दे रखी है 7 फरवरी तक। और 7 फरवरी तक जो आएंगे वो 14 फरवरी, 15 फरवरी तक, 20 फरवरी तक यहाँ टिक सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं, अब बजट के बाद हलवा भी बांटते हैं। बजट वाला जब तैयार होता है ना, हमने हलवा भी बना रखा, लेकिन वो अभी उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो योग शास्त्र में लोग ना उल्टा पुल्टा हो जाएंगे। जो हमारे अनुराग के तो अभी मुंह में पानी आया, पाक शास्त्र की तरफ ये जल्दी मुड़ जाते हैं और बैठे भी उधर ही हैं। हवन करे अपने प्रिया जी, ये तो दूसरा हवन करने के लिए आज हलवे की तरफ ही ज्यादा बैठे हुए हैं। खैर, तो जिनका शुगर बढ़ जाए हलवा खाने से, तो एक तो मंडूकासन करें, एक ये वक्रासन बड़ा अच्छा है, और लेट करके पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये दो खाली पेट मधुनाशिनी मधुग्रीट और थोड़ा खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ दे देते हैं। ये पॉइंट भी दबाते हैं, ये वाला ये। और हम नेचुरल तरीके से डीजनरेट वे पेनक्रियाज के सेल्स को रीजुविनेट करते हैं और मन में शांति रखें। धीरज सबसे बड़ी दवाई है, धीरज ही दवा है। तो एक यहाँ से दवाएं, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम जो पूज्य साध्वी देवप्रिया जी कर रहे हैं, इससे बीपी के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। इससे न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन और तमाम तरह के जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से अंदर से शरीर को खोखला कर देते हैं ना शुगर, तो कपालभाति, उसके साथ ही अनुलोम विलोम करें। और एक मंडूकासन अवश्य करें, मंडूकासन।
और इसमें भी चलित मंडूक आसन और ज्यादा फायदा करता है। इसमें तो वैसे भी पैसा भी बहुत आता है, मैं तो इसलिए भी कर लेता हूँ, इससे अपनी ऑटोमेटिक मसाज भी हो जाती है। और आगे पीछे भी लुढ़क लो। और ये बात तो ठीक है, ये पवन मुक्तासन का जो तरीका है ना, इसमें ऐसा लगता है रीढ़ की हड्डी की मसाज हो रही है। अच्छा स्वामी जी, अंतरिम बजट पर चर्चा चल रही है।